राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। और कैसे हैं आप सब। आज आप सबको इस वीडियो में तुलसी विवाह की बहुत ही सरल सी और आसान सी पूजा विधि बताने वाली हूँ। बहुत ही सरल आसान पूजा विधि होने वाली है। इस विधि अनुसार भी जो है आप अपने घर में तुलसी विवाह कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। तुलसी विवाह जब हम करेंगे तो सबसे पहले हमें चौक बनाना होता है। तो इस प्रकार से आप जो है चौक बना लीजिएगा। उसके ऊपर जो है आपको यहाँ पे चौकी रखनी होती है। तो जैसे मैंने यहाँ पे चौकी को रखा है, इस प्रकार से जो है आप यहाँ पे चौकी रख लीजिए। देखो, मैं बहुत ही आसान सी और बहुत ही सरल सी पूजा विधि बता रही हूँ, ठीक है। अब हमें जो है इस चौकी पे एक वस्त्र बिछाना होता है। तो आप जो है पीला या फिर लाल वस्त्र कोई भी बिछा लीजिएगा। दोनों ही वस्त्र शादी विवाह के लिए शुभ माने जाते हैं। चौकी के पास में हमें जो है तुलसी मैया को रखना होता है, क्योंकि आज हम तुलसी विवाह कराएंगे। तो तुलसी मैया को जो हम यहाँ पे साइड में रख लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप जो है यहाँ पे तुलसी विवाह जब करवाएं तो माता को यहाँ पे आपको रखना होता है। इसके बाद में चौकी पे हमें थोड़ा सा अनाज रखना होता है। देखो, देव उठनी एकादशी के दिन अगर आप तुलसी विवाह कराते हैं तो चावल का प्रयोग आपको नहीं करना होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना होगा। तो मैंने जो है यहाँ पे थोड़े से अनाज में गेहूँ के दाने ले लिए हैं। आप जो है गेहूँ के दाने या फिर जो सफ़ेद तिल आते हैं वो आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। अब जो है हम यहाँ पे गणेश जी को विराजमान कर लेंगे। सबसे पहले जो पूजा पाठ होती है हमारे हिंदू धर्म में गणेश जी की जाती है। तो कोई भी शुभ कार्य होता है सबसे पहले गणेश जी को ही पूजा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में आज हम जो है तुलसी विवाह लड्डू गोपाल जी के साथ में कराएंगे, ठीक है। वैसे तुलसी माता का विवाह जो है वो शालिग्राम जी से कराया जाता है। अगर शालिग्राम जी आपके पास में नहीं है तो आप जो है विष्णु भगवान जी या फिर लड्डू गोपाल जी के साथ में करा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हम अपने लड्डू गोपाल जी के साथ में आज तुलसी मैया का विवाह कराएंगे। अब इसके बाद में हम जो है यहाँ पे कलश को स्थापित कर लेंगे। तो हमने जो है कलश में जल भरा है और 1 रुपये का सिक्का और हल्दी इसमें डाल दी है। और इस कलश के ऊपर जो ढकना होता है, जो ढक्कन होता है, उसमें हमने थोड़े से अनाज के दाने भर लिए हैं। और इस कलश के ऊपर हम जो है एक दीपक को जला के रख लेंगे। अगर आप नारियल की स्थापना करना चाहते हैं तो नारियल की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन हमने नारियल की नहीं किया क्योंकि हम सरल सी विधि आपको बताने वाले हैं। तो हमने जो इस प्रकार से यहाँ पे कलश को स्थापित कर लिया है। अब हमें सबका यहाँ पे शुद्धिकरण करना होता है। तो सबसे पहले हम जो है गणेश जी का यहाँ पे शुद्धिकरण कर देंगे। फिर हम जो है अपने लड्डू गोपाल जी के यहाँ पे शुद्धिकरण कर लेंगे। और जो कलश हमने स्थापित किया है इसका जो है हम यहाँ पे शुद्धिकरण करना होता है। माता तुलसी पे भी जो हम 2-4 छींटे मार देंगे। देखो, एकादशी वाले दिन अगर आप तुलसी विवाह कराते हैं तो तुलसी माता को जल नहीं दिया जाता है, ठीक है। आप गंगा जल के साथ में ये कर सकते हैं, छींटे वगैरह मार सकते हैं, ठीक है। अगर आप द्वादशी के दिन तुलसी विवाह कराते हैं तो उसमें आप जो है जल का प्रयोग कर सकते हैं, पौधे को सींच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमने गंगा जल से छींटे मारे हैं। अब हम जो है सबसे पहले गणेश जी का पूजन करेंगे। तो गणेश जी का जब पूजन करेंगे तो सबसे पहले हम गणेश जी को टीका लगा देंगे। तो रोली के साथ हम जो यहाँ पे टीका लगाएंगे और एक पुष्प जो है हम यहाँ पे गणेश जी को अर्पित कर देंगे। वस्त्र स्वरूप गणेश जी को हम जो है यहाँ पे कलावा अर्पित कर देंगे। जनेऊ भी आप जो है यहाँ पे अर्पित कर सकते हैं। अगर जनेऊ नहीं है तो आप जो है कलावा अर्पित यहाँ पे आप जो है कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने गणेश जी का सबसे पहले पूजन कर लिया है, ठीक है। हमने पहले ही गणेश जी का पूजन किया है सबसे पहले, क्योंकि गणेश जी का जब भी हम किसी पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी का ही पूजन किया जाता है। तो तुलसी विवाह में भी हमने सबसे पहले गणेश जी का ही पूजन किया है। इसके बाद में अब हम जो है तुलसी विवाह करेंगे। तो यहाँ पर जो है इसके बाद में हम अपने लड्डू गोपाल जी का टीका कर लेंगे। तो हम जो है रोली से ही लड्डू गोपाल जी का टीका करेंगे। और जो हमने कलश भर के रखा है उसका भी हमें टीका करना होता है। और जो दीपक जला हुआ है इस दीपक का भी हमें जो इस प्रकार से यहाँ पे टीका करना होता है, ठीक है। अब इसके बाद में हम माता तुलसी का टीका करेंगे। देखो, माता तुलसी को विवाह से पहले सिंदूर नहीं लगाना होता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आप जब माता तुलसी का टीका करें तो थोड़ी सी रोली से ही आप जो है यहाँ पे टीका कर लीजिएगा, सिंदूर मत लगाइएगा। जब तुलसी माता का जो विवाह होता है, जो विवाह में सिंदूर लगाने की रस्म होती है, जब भी माता तुलसी को सिंदूर लगाया जाता है। अब इसके बाद में हम जो है अपने लड्डू गोपाल जी को वस्त्र स्वरूप मौली अर्पित कर देंगे। और जो हमने जल भर के रखा है, जो हमने कलश स्थापित किया है, उसको भी जो है हम यहाँ पे मौली अर्पित कर देंगे। अब हमें जो है माता तुलसी को वस्त्र उड़ाना होता है। तो हम जो इस प्रकार से एक चुंदरी माता तुलसी को उड़ा लेंगे। तो लाल कलर की चुंदरी होनी चाहिए, बहुत ही शुभ होती है। तो इस प्रकार से जो है आप माता तुलसी को लाल कलर की चुंदरी उड़ा लीजिएगा। अब जो है माता तुलसी को यहाँ पे आपको चूड़ी पहनानी होती है, ठीक है। माता तुलसी को आप जो इस प्रकार से यहाँ पे चूड़ी पहना सकते हैं। तो आप जो है लाल या फिर हरी चूड़ी पहना लीजिएगा, दोनों ही चूड़ी बहुत शुभ होती हैं।
इसके बाद में हमें माता तुलसी का श्रृंगार जब हम करते हैं तो इसमें हमें बिंदी लगानी होती है। तो अब जो है माता तुलसी का जो पत्ता होता है इस पर थोड़ी सी छोटी सी एक बिंदी लगा लीजिएगा। अब जो है यहाँ पे हम मेहंदी लगाने की रस्म करेंगे। तो मेहंदी जो है हम तुलसी मैया को लगा देंगे और लड्डू गोपाल जी को भी जो है हमें यहाँ पे मेहंदी लगानी होती है। ये मेहंदी लगाने की रस्म हो जाती है, ठीक है। इसके बाद में हमें जो है हल्दी लगाने की रस्म करनी होती है। तो थोड़ी सी हल्दी का आप पेस्ट बना लीजिएगा और इससे जो आप अपनी रस्म पूरी कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी को यहाँ पे हल्दी लगाएंगे। देखो हल्दी आप जो है 5 बार या फिर 7 बार लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम जो है अपने सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को 5 बार हल्दी लगाएंगे। इसके बाद में हम जो है 5 बार ही माता तुलसी को हल्दी लगाएंगे, ठीक है। जितनी बार आप लड्डू गोपाल जी को हल्दी लगाते हैं उतनी बार ही आप जो है माता तुलसी को भी हल्दी लगाइएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे जो है हल्दी लगाने की भी रस्म कर ली है। तो हमने मेहंदी भी लगा दी है और हल्दी लगाने की भी रस्म कर ली है। इसके बाद में हमें यहाँ पे गठबंधन करना होता है। तो गठबंधन करने के लिए आप जो एक चुंदरी ले लीजिएगा और उसमें जो है आप 1 रुपये का सिक्का और हल्दी की गांठ यहाँ पे रख लीजिएगा, इस प्रकार से जैसे मैंने रखी है। और इसे जो है गठबंधन बोला जाता है। माता की एक चुंदरी है जो हमने यहाँ पे ले ली है, इसे बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, ठीक है। और थोड़ी सी मौली से आप जो है इस गठबंधन को यहाँ पे बांध लीजिएगा और तुलसी माता को लड्डू गोपाल जी को जो है आपको इस प्रकार से गठबंधन यहाँ पे करना होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप गठबंधन कर लीजिएगा। अब हमें यहाँ पे फेरे कराने होते हैं। अगर आप जयमाला करना चाहते हैं तो फेरे करने से पहले आप जो है जयमाला कर लीजिएगा। जयमाला की वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है, आप जो है वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम जयमाला नहीं करा रहे हैं, सीधा गठबंधन के बाद में हम जो है यहाँ पे फेरी करा रहे हैं। तो फेरे के लिए सबसे पहले आप जो है कलावा तुलसी माता से लपेट के फिर जो है लड्डू गोपाल जी से बांधेगा। इस प्रकार से आप जो है यहाँ पे 7 बार फेरे करा दीजिएगा। देखो फेरे जो होते हैं वो 7 बार किए जाते हैं। अब हमें यहाँ पे सिंदूर की रस्म करनी होती है। तो थोड़ा सा सिंदूर आप ले लीजिएगा और लड्डू गोपाल जी से छुपाते हुए, और वो सिंदूर आपको माता तुलसी की मांग में यानी कि माता तुलसी की जो जड़ होती है वहाँ पे आपको भरना होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप भर लीजिएगा। अब जो सुहाग का सामान होता है माता तुलसी का, वो जो है आपको यहाँ पे अर्पित करना होता है। अब हमें जो है यहाँ पे माता तुलसी को मंगलसूत्र पहनाना होता है। तो आपके पास में अगर मंगलसूत्र नहीं है तो आप जो है मूली से मंगलसूत्र भी बना के पहना सकते हैं। तो मंगलसूत्र आपको जो है लड्डू गोपाल जी से छुपाना होगा, जैसे मैंने यहाँ पे छुपाया था, और फिर जो है आपको माता तुलसी को पहना देना होगा, जैसे मैंने यहाँ पे आपको पहना के दिखाया, ठीक है। ये आपकी मंगलसूत्र पहनाने की रस्म हो जाती है। यहाँ पे विवाह जो है माता का हो गया है। और अब हमें जो है यहाँ पे फूलों की वर्षा करनी होती है। तो इस प्रकार से आप जो है यहाँ पे फूल रख दीजिएगा। तो लड्डू गोपाल जी को फूल अर्पित कर दीजिएगा, माता तुलसी को फूल अर्पित कर दीजिएगा, और जो कलश वगैरह है उनको जो है आप यहाँ पे फूल अर्पित कर सकते हैं। देखो उनको गणेश जी को हमने पहले ही फूल अर्पित कर दिया था, उनका पहले ही हमने पूजन कर लिया है। तो यहाँ पे जो है हम इतने ही फूल यहाँ पे सबको रख देंगे, ठीक है। इसके बाद में अब हमें यहाँ पे भोग लगाना होता है। तो सबसे पहले हम भोग लगाएंगे गणेश जी को। तो गणेश जी का जो जितना भी भोग है आपके पास में, जो आप भोग लेके आए हैं गणेश जी के लिए, उस भोग में आपको तुलसी का पत्ता नहीं डालना होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, उनका भोग आपको अलग से रखना होगा, ठीक है। अब जो हम भोग लड्डू गोपाल जी को लगाएंगे उस सारे भोग में हमें तुलसी पत्ता डालना होता है, ठीक है। तो जो भी भोग हम अपने लड्डू गोपाल जी को लगाते हैं उनमें हमें तुलसी पत्ता डालना होता है। इस प्रकार से आप डाल लीजिएगा और फिर उससे जो है आपको भोग लगाना होता है। तो इस प्रकार से आप जो है यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को, माता तुलसी को भोग लगा दीजिएगा। मीठा वगैरह यहाँ पे आप जो है खिला दीजिएगा। और जितना भी भोग आप लेके आते हैं, फल फ्रूट का, मिठाई का, और जो ड्राई फ्रूट होती हैं उनका, तो अब जो इस प्रकार से यहाँ पे भोग लगा दीजिएगा, ठीक है। अब ये भोग भी हमने जो यहाँ पे लगा दिया है, भोग भी जो हमने यहाँ पे खिला दिया है। अब हमें यहाँ पे माता तुलसी को साड़ी वगैरह अर्पित करनी होती हैं। तो यहाँ पे जो है माता तुलसी को एक चुंदरी अर्पित यहाँ पे हम कर देंगे। पहले हमने माता तुलसी को पहना दिया, लेकिन जो सामान होता है जो हमें अर्पित करना होता है वो जो है हमें यहाँ पे रखना होता है, ठीक है। इसमें जो है आप कुछ बर्तन वगैरह रख सकते हैं, कुछ दक्षिणा के पैसे भी जो आप यहाँ पे रख सकते हैं, जो भी आपसे बन सके। और सुहाग का जो सामान होता है वो भी जो है आपको यहाँ पे रखना होता है। ये माता तुलसी को जो साड़ी वगैरह होती है वो सब दिया जाता है, ठीक है। बर्तन वगैरह जो होते हैं वो सब कुछ यहाँ पे जो है दिए जाते हैं। अब जो है हम यहाँ पे दीपक घुमा देंगे इस प्रकार से। तो लड्डू सबसे पहले हम जो है गणेश जी की आरती इस प्रकार से कर लेंगे, और फिर जो है हम गणेश जी उनको लड्डू गोपाल जी को इस प्रकार से दीपक दिखा देंगे। माता तुलसी को भी जो हम यहाँ पे इस प्रकार से दीपक दिखा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद में जो है हमें तुलसी माता की गोद भराई करनी होती है, ठीक है। तो तुलसी माता की हमें जो है जब यहाँ पे हम गोद भराई करेंगे, तो गोद भराई के लिए हमें एक चुंदरी अलग से लेनी होगी, और उसमें जो है हमें कुछ पैसे
और नारियल के तौर पे हम जो है यहाँ पे सुपारी रख लिए हैं, और हल्दी की गांठ, थोड़ा सा कलावा हमने यहाँ पे रख लिया है, और कुछ सिक्के वगैरह हमने यहाँ पे रख लिए हैं। इससे जो है हम इस प्रकार से गोद भराई माता तुलसी की कर लेंगे। इसमें जो है आप फल फूल भी रख सकते हैं, मिठाई वगैरह भी रख सकते हैं जब आप गोद भराई कराएंगे तो। ठीक है, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी सामग्री के साथ में गोद भराई की है, क्योंकि मैं बहुत ही सरल सी विधि आपको बता रही थी। ठीक है, तो अब जो है हमने यहाँ पे माता तुलसी की गोद भराई भी कर ली है, तो हमने जो है यहाँ पे माता तुलसी की गोद भराई कर दी है। ठीक है, अब इसके बाद में जो है हमें यहाँ पे कथा पढ़नी होती है, जो माता तुलसी की विवाह की कथा होती है ना, उसे यहाँ पे हमें पढ़ना होता है, सुनना होता है। तो जब आप माता तुलसी के विवाह की कथा को पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो आपको अपने हाथ में कुछ रखना होता है। तो आप जो है फूल वगैरह भी रख सकते हैं, या फिर कुछ अनाज के दाने आप यहाँ पे रख लीजिएगा। कथा जब आपकी पढ़ लें, जब कथा समाप्त हो जाए, तो जो भी चीज़ आपने अपने हाथ में ली होती है, उस चीज़ को आप जो है भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। अब यहाँ पे जो है दीपक को घुमा के आरती कर लीजिएगा। तो आप पे जो भी तुलसी माता की और लड्डू गोपाल जी की आरती आती हो, वो आरती जो है आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है यहाँ पे आरती कर लीजिएगा दोनों की। ठीक है, अब जो है यहाँ पे आपका जो विवाह है तुलसी माता का, वो संपूर्ण हो जाता है। संपूर्ण विधि से जो है मैंने यहाँ पे आपको बताया है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट से ज़रूर कर दीजिएगा। देखो, बहुत ही सरल सी विधि से बताया है मैंने, और बहुत ही आसानी के साथ में इस वीडियो में आपको बताया है। ठीक है, जयमाला की और सारी जो वीडियो है वो दूसरी पड़ी हुई है चैनल पर, उसे आप जाके देख लीजिएगा। उसमें भी मैंने संपूर्ण तरीके से बताया कैसे जयमाला बना सकते हैं, कब पहनानी होती है, कैसे पहनानी होती है, तो संपूर्ण जानकारी के साथ में उस वीडियो में बताया है। इसमें बहुत ही सरल सी विधि बताई है। तो अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर कर दीजिए। जो भी कुछ पूछना है कमेंट करके पूछ लीजिएगा। जय माता रानी।